जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च से 4 अप्रैल कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले हम इसको जानते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का गोचर शुरुआत के 3 दिनों में अगर हम देखें तो 29, 30 और 31 में राशि से 8वें घर में रहे। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा का 4, 8, 12 भाव में गोचर हो तो इस दौरान अपने नाम से कोई मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये दिखती है। दूसरी चीज, चंद्रमा का गोचर 7वें घर का मालिक चंद्रमा 8वें घर में है, यानी व्यक्ति को इस दौरान अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए, अपनी सामाजिक स्थितियों को बनाए रखने के लिए, क्या मेरा समाज में वर्चस्व बना रहे या मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा कोई सम्मान हानि ना हो, तो उससे संबंधित एफर्ट्स बढ़ेंगे या उसकी चिंता आपको होगी कि कहीं ऐसा ना हो समय से काम पूरा ना कर पाऊं, समय से वर्क ना दे पाऊं, जो मैंने काम जिम्मेदारी ली है वो समय से हो पाएगी या नहीं। तो इसकी चिंता ये देता है और ये कार्य को करने में आपको कहीं ना कहीं अड़चन भी डालेगा, क्योंकि 8वें घर में वो केतु के साथ है। अब ये चंद्र केतु का योग आपको नकारात्मक कर सकता है। तो इस ऐसी स्थितियों में क्या है कि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस वाला बनना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूं, मन का भी ध्यान रखूं, सोच विचार का भी ध्यान रखूं, अपने डिसीजन, अपने निर्णयों का भी ध्यान रखूं। वो अपने लिए, वो अपने आप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। शुरुआती 3 दिन थोड़े टफ है। अब आती है 1 तारीख और 2 तारीख। इसको ये कहेंगे कि अब 8वें घर से चंद्रमा निकल कर 9वें घर में पहुंचेंगे। अब अच्छे घर का मालिक होके अच्छे भाव में भी और पहले से बेटर सिचुएशंस भी। इसका मतलब अब स्थितियां पहले के मुकाबले सरल हो जाएंगी, इजी गोइंग हो जाएंगी। कि हमने शुरुआत के 3 दिनों में जो कष्ट प्राप्त करे, जो स्ट्रगल हुई, जो समस्या हुई, जो तनाव हुए, जो मानसिक प्रेशर हम पे बना, वो अब यहाँ सॉल्व होगा। यहाँ भाग्य भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको भाग्य के फल देगा। शनि की दृष्टि भी इस पर राशि और धन के मालिक हो जाएगी, इसलिए ये स्थिति ठीक है, पहले से बेटर हो जाएगी। अब यही चंद्रमा 3 और 4 तारीख में और आगे बढ़ता है। जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा चंद्रमा उतना आपके लिए बढ़िया, क्योंकि अब वो पहुंचेगा दशम भाव। दशम भाव हमारे कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का, यानी यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलने का समय। कर्म बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। शुक्र से दृष्ट है कार्य क्षेत्र में तरक्की, गुरु से दृष्ट है धन से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा। बहुत बार जॉब के लिए, व्यापार के लिए या किसी काम के लिए सडन आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है उसके लिए, लेकिन वो भी चीज आपके लिए पॉजिटिव ही है। जैसा मैंने कह रहा हूँ लगातार कि जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव होगा। शुरुआत के 3 दिन स्ट्रगल वाले, लेकिन बाद के 4 दिन काफी बेहतर होंगे। जय श्री राम।